नमस्कार किसान साथियों, आज की इस शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेहूं में बालियां निकलते समय कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही कौन से स्प्रे को हमें अपने गेहूं की फसल में करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको आगे चल के मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसका हम अपने गेहूं की फसल में लास्ट के समय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और हमारी जो गेहूं की फसल है उसके गिरने का मुख्य कारण क्या होता है, इसके बारे में भी आपको आगे चल के बताएंगे। तो किसान साथियों, अगर आप भी अपने गेहूं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने गेहूं के अंदर कुछ खास कार्यों को करना होगा और कुछ खाद और स्प्रे का इस्तेमाल अभी आपको अपने गेहूं के अंदर करना बहुत ही ज़रूरी है। किसान साथियों, जो अगेती बुआई हुई थी गेहूं की या फिर जो कुछ मध्य में बीच के टाइम पे जो गेहूं की बुआई हुई थी, तो उन सभी हमारे गेहूं के खेतों में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं और जो अगेती गेहूं की फसल थी उसके अंदर बालियां निकल भी चुकी हैं। और ऐसे में अब क्या हमारे गेहूं में बालियां निकलते समय हमारे गेहूं में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, जिससे हमें नुकसान देखने को मिलता है। हमारे गेहूं की बालियों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता, जो दाने का भराव है वो अच्छे से नहीं होता और जो दाना है वो अच्छे से वजनदार चमकदार नहीं बन पाता। इसके पीछे किस चीज़ों का कारण होता है, किन चीज़ों की कमी के कारण हमारे गेहूं के अंदर ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, बस इन्हीं बातों का हमारे किसान को पता नहीं होता और वो इन सब बातों से अनजान रहते हुए अपनी फसल से हर साल कम उत्पादन ले पाता है। तो किसान साथियों, आपको ऐसा क्या करना है अपने गेहूं में बालियां निकलते समय कि आपका उत्पादन इस साल अधिक निकले। किसान साथियों, जब हमारे गेहूं के अंदर बालियां निकल रही होती हैं तो हमारे गेहूं के अंदर हमें कुछ उर्वरक की जो पूर्ति है वो अपने गेहूं के अंदर करनी होती है। कुछ पोषक तत्वों की कमी को हमें अपने गेहूं के अंदर पूरा करना होता है। ऐसे में किसान साथियों, पूर्ति जो है हमें अपने गेहूं के अंदर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इस समय पर यूरिया और पोटास की। किसान साथियों, यूरिया की और पोटास की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान साथियों, इन दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 13-0-45 का। इसी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इस्तेमाल करने से आपके गेहूं के अंदर जो नाइट्रोजन और पोटास की पूर्ति है वो हो जाएगी। क्योंकि किसान साथियों, NPK 13-0-45 के अंदर 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% पोटास होता है, जो कि इस समय हमारे गेहूं की फसल को अच्छे से बाली का विकास होने के लिए नाइट्रोजन और साथ ही दानों का अच्छे से भराव करने के लिए पोटासियम की आवश्यकता होती है, जो कि इन NPK से हमारे खेत के अंदर पूरी हो जाएगी। अब किसान साथियों, इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, कितनी मात्रा लेनी है वो जानते हैं। इसका इस्तेमाल आप स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। इस्तेमाल आपको करना है 1 kg आपको NPK 13-0-45 का स्प्रे 1 एकड़ खेत के लिए करना है और आप पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर ले सकते हैं। किसान साथियों, इसी के साथ साथ हमारे खेत के अंदर जब बालियां निकल रही होती हैं तो फंगस का अटैक भी देखने को मिलता है। फंगस के अटैक के लिए किसान साथियों आप इस्तेमाल कर सकते हैं फंगीसाइड का। फंगीसाइड में आप साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देता है वो। किसान साथियों, फंगीसाइड की स्प्रे से हमारे 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला,
फंगस से हमारी फसल को बचाएगा। दूसरा, जो पीला रतुआ होता है उससे भी हमारी फसल सुरक्षित हो जाएगी। अब किसान साथियों, इसके इस्तेमाल के डोज के बारे में बात करें, 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप NPK 13-045 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं अपने गेहूं के अंदर पोटास की पूर्ति करना, आप दाने की तरह अपने खेत में डालकर, तो किसान साथियों आप MOP पोटास 60% वाला ले सकते हैं और उसकी मात्रा आप 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गेहूं के अंदर डाल दें। इससे आपके गेहूं में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थी हमारे खेत में बालियां निकलते समय खाद उर्वरक की पूर्ति करने के बारे में जानकारी। अब इसके आगे आपको बता देते हैं, जो हमारे किसान भाई गलती करते हैं अपने खेत के अंदर पानी चलाते समय। किसान साथियों, आपको अपने खेत के अंदर लास्ट में जो पानी देना है वो बहुत ही हल्का पानी देना है। आप अपने खेत के अंदर लास्ट में बिल्कुल भी ज़्यादा पानी न दें। साथ में आपको किसान साथियों अपने खेत के अंदर देखना है, जब आपकी खेत के अंदर पर्याप्त नमी हो तो आप पानी ना चलाएं, और अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप हल्की सिंचाई अपने गेहूं की कर दें। इसी के साथ किसान साथियों, जब हमारे गेहूं में हम पानी दे रहे होते हैं उस समय पर शिकायत होती है कि पानी चलाते समय हवा चलने के कारण गेहूं गिरने लगता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आप अपने गेहूं के अंदर पानी दिन में ना चला करके आपको अपने गेहूं में रात को सिंचाई कर दी है। ऐसा करने से किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल गिरेगी नहीं और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी तरह की गेहूं से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपसे छूटने ना पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।